मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये मेरे जीवन की लकीर देख रहा है, ये बहुत बहुत लंबी है यश ठाकुर। तुम अपनी खैर मनाओ। अजय, मैं यहां तुमसे माफी मांगने नहीं आया, लेकिन हाँ, शायद माफी मांगने भी आया हूं। आनंद पे वार किया, मैंने तुम पे वार किया, मामला बराबर। कुछ दरअसल हम लोगों ने जो कुछ भी किया आपने अपने जुनून में किया। वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता अजय, बशर्ते कि हम उसकी मदद करें। अजय, मेरे यहां आने का मकसद सिर्फ ये है कि प्रिया आनंद की बीवी है, उसे आनंद के घर भेजना। उसके आनंद के घर जाते ही आप लोगों के सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। मैं इसका वादा करता हूं अजय, प्रिया को मनाना तुम्हारा काम, आनंद को मनाना मेरा काम। और मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रिया तुम्हारी बात सुनती है। आनंद अपने की भी शर्मिंदा है, उसे माफ कर दो अजय। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। तुम उसे माफ करने के लिए कह रहे हो? चलो उसे माफ कर देते हैं, लेकिन इसके लिए उसे एक कुर्बानी देनी होगी। वो कोई भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। उसे बलि देनी होगी। किसकी? अपनी। हाँ यश ठाकुर, आनंद को खुद अपनी बलि देनी होगी। यही उसकी सजा भी है और माफी भी। I'm afraid he will have to die. उसको मरना होगा। आनंद को अपने किए की सजा भुगतनी होगी, क्योंकि मैं अपनी बहन की जिंदगी की कसम खा चुका हूं कि आनंद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरा ये फैसला नहीं बदल सकता कोई नहीं। नो प्रॉब्लम अजय सूद, नो प्रॉब्लम। अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया तो वाकई ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। चुके अजय, मैं क्या सारी दुनिया जानती कि तुम एक पत्थर दिल इंसान हो, और एक पत्थर दिल इंसान से रहने की उम्मीद की भी नहीं आ सकती। कोई बात नहीं अजय सूद, अपनी पूरी ताकत लगा लो आनंद को मारने के लिए, और मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा आनंद को बचाने के लिए। और फिर देखते हैं जीत किसकी होती है इस जंग में। गुड लक टू यू। गुड मॉर्निंग सर। अरे अंजलि, प्लीज कम सिट। थैंक यू। काफी दिनों बाद नजर आई हो, ऑफिस भी नहीं आ रही। एनी प्रॉब्लम? तबीयत तो ठीक है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती थी, अगर आप बुरा नहीं माने तो। हाँ कहो अंजलि। आप तो जानते ही हैं सर, मेरे और अजय सूद के बीच काफी दिनों तक टेंशन है। हम एक लंबे अरसे के लिए एक दूसरे से बिल्कुल मिले भी नहीं, लेकिन सर अब हम दोनों के बीच में सुलह हो गई है। वी पैच्ड अप। सर मैं जानती हूँ कि आपकी और अजय सूद की बिल्कुल बनती नहीं है, लेकिन ये जानने के बावजूद भी मैं आपकी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती। सर, जो मेरी हैसियत आपकी कंपनी में कल तक थी, वही कल भी बनी रहे, मैं यही चाहती हूँ। सर, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन अंजलि?
अगर इंसान में वफादारी का जज्बा हो और उसका ईमान जिंदा हो तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? थैंक यू सर। और इसी जज्बे और ईमान का इम्तिहान मैं ठाकुर इंडस्ट्रीज को कई बार दे चुकी हूँ। I know, अंजलि। You don't have to mention that. और अगर तुम्हारा अजय के साथ पैचअप हो गया है तो that's your personal affair, अंजलि। It's none of my business. You can still be with me. लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ अंजलि मैं, कि तुम्हें पुराने रिश्तों को भी भूलना नहीं चाहिए। सर, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझी। मेरा इशारा आनंद की तरफ है अंजलि। आनंद तुम्हारा दोस्त था ना, और था क्या, वो दोस्त है तुम्हारा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी थोड़ी सी अनबन हो गई है, थोड़ी सी कड़वाहट हो गई है, और दोस्ती में तो ये होता ही है ना अंजलि। दोस्ती में तो कड़वाहट का जहर पीना ही पड़ता है। देखो कितना जहर पी रहा है, कमबख्त जहरीला सा हो गया जहर पी पी के। अपने छोटे से शरीर में नर की आग लिए घूम रहा है वो। तुम जानती हो अंजलि, वो पिछले दिनों मरता मरता बचा है वो। क्या? I really don't know. आप क्या कह रहे हैं? तुम जानती नहीं थी? खैर कोई बात नहीं। लेकिन अंजलि, मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगा, इंसान को पुराने रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। जो दोस्ती तुम्हारी आनंद के साथ थी, तुम्हें उसी दोस्ती को कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हें उससे जाके मिलना चाहिए। तुम्हारी अजय के साथ सुलह हुई, कितनी अच्छी बात। You should go and meet him, अंजलि। I mean, this is just my suggestion. Yes, sir. मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। Definitely. Thank you, अंजलि। I really appreciate that. सर, आपकी पत्नी मिसेस उर्मिला ठाकुर कहीं नहीं नजर आ रही। Where is she? इस घर की शांति देखकर तुमने अंदाजा लगाया ना। मिसेस उर्मिला ठाकुर इस वक्त जेल में है। किसी के खून के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। I'm sorry, ये कैसे हुआ? और हम में से कोई भी उसकी जमानत देने नहीं जाएगा, ये बात तय है। अब उसे सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे उस काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। गलत, एकदम गलत। क्या हुआ? तुम्हारे हाथों के तोते क्यों उड़ रहे? ऐसी फटी फटी आंखों से क्या देख रहे? मैं वही हूं, उर्मिला, तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला। तुमने क्या सोचा था? तुम लाश के साथ मुझे पकड़वा कर जिंदगी भर के लिए मुझसे पीछा छुड़वा लोगे? अरे उर्मिला को तो हर मुसीबत से अपना रास्ता ढूंढना आता है। तुम इस गलत फहमी में पड़ कैसे गए कि तुम मुझे खपेगा? तो रुपए की ताकत बाजुओं की ताकत से कहीं ज्यादा होती है, और मैंने अपनी रुपए की ताकत से किसी की मजबूरी खरीद ली है। अब वो बेचारा अंदर और मैं आजाद। यश डार्लिंग, एक बात तुम अच्छी तरह समझो, मैं तुम्हारा और उस पूजा की बच्ची का पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अब तुम देखते जाओ मैं तुम दोनों का बैंड कैसे बजाती हूँ। आनंद, मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं। वो एक्सीडेंट अजय सूद की मेहरबानी है। अजय सूद? हाँ, अजय सूद। एनीवे, कहो क्या बात है? आनंद, हमारी दोस्ती में जो दरार पड़ी, और वो भी इसलिए कि तुमने हमारी दोस्ती को मोहब्बत की शक्ल दे दी थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, हम फिर से दोस्त बन जाएं। बस इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आई थी। आनंद, इंसान को बेशुमार जरूरतों के साथ साथ दोस्ती की भी जरूरत होती है, ऐसा मैं समझती हूँ। अपनी गुजरी हुई दोस्ती का वास्ता देते हुए मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। लेट्स बी गुड फ्रेंड्स वंस अगेन। तुम ठीक कहती हो अंजलि, तुम ठीक कहती हो।
जब हमारी दोस्ती थी उस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जरूर जागी थी, और उस मोहब्बत के जुनून में मैंने कई गलत कदम भी उठा लिए थे जिनका पछतावा मुझे आज तक है और शायद मरते दम तक रहेगा। लेकिन अब मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो चुका हूं कि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। प्यार किया जाता है, थोपा नहीं जाता। मैं तुम्हारी दोस्ती के बड़े हाथ को कबूल करता हूं, और मैं एहसानमंद हूं तुम्हारा कि तुमने ऐसे वक्त मेरी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जब मैं मुकम्मल तौर से पूरी तरह से टूट चुका हूं, पूरी तरह से। लेकिन अब हम सारी जिंदगी दोस्त बन के रहेंगे, एक अच्छे दोस्त। That's a promise. कहो मिस्टर अजय सूद, मुझे किस लिए यहां बुलाया है? क्या मेरा हाथ तोड़कर तुम्हारा मन नहीं भरा? कबीर डॉन, मैं तुम्हारे और अपने बीच दुश्मनी को मिटा देना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहां बुलाया है। मेरी जमीन हासिल करने के लिए जो तुमने घिनौनी हरकत की थी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैंने अपने गुस्से के हाथों मजबूर होकर तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। शायद तुम अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही था, इसलिए हिसाब बराबर। और आज मैंने जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है, अगर वो तुम काम कर दो मेरा, तो न सिर्फ मैं वो प्लॉट तुम्हें दे दूंगा बल्कि उसके साथ कैश भी। काम बोलो। तुम्हारी अपनी मर्जी का काम है। एक दुश्मन को ठिकाने लगाना है। कौन है वो? आनंद, जिसने मेरे कहने से तुम पर हमला किया था। कबीर डॉन, मैं अपने दुश्मन को खत्म करने की कीमत दूंगा उस प्लॉट के सारे कागजात और कैश। आई वॉन्ट आनंद डेड। मंजूर है। कबीर डॉन को माल लेना भी अच्छा लगता है और जान लेनी भी अच्छी लगती है। मैं कल रात फोन करके तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे दुश्मन को कब और कहां मरवाऊंगा। मुझे बहुत जल्दी है। जल्दी मुझे भी है अजय सूद। तुम मेरे दुश्मन का सफाया भी करवा रहे हो और मुझे माल भी दे रहे हो। मेरे फोन का इंतजार करना। यस अजय, मैं अंजलि बोल रही हूँ। यस। अजय, फोन मत रखना। अजय, तुम रेस्टोरेंट से अचानक चले गए, मुझे बहुत बुरा लगा। अजय, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं आनंद से नहीं मिलूं, तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। ऑलराइट, आई वांट टू मीट यू जस्ट नाउ। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। ओके, बाय। अजय, Ajay, I'm really very sorry. Please forgive me. आनंद की तरफदारी करने का मेरा एक ही मकसद था, और वो था तुम दोनों में सुलह।
मैं चाहती थी कि सब कुछ तुम दोनों के बीच में ठीक हो जाए. Everything goes well between you both. You know, अजय, I love you a lot. और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती. बस तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ. और वो है कि तुम प्रिया का हाथ अगर आनंद के हाथ में नहीं देना चाहते तो मत दो. मगर कभी खून खराबे की बातें नहीं करोगे. प्लीज अजय. देखो अंजलि, अजय सूद, मैंने तुमसे कहा था ना कि आनंद की मौत कब, कहां और किस वक्त होगी, उसकी खबर मैं तुम्हें... तुम होल्ड करो, मैं अंदर से फोन उठाता हूं. अंजलि तुम बैठो, मैं भी आता हूं. हाँ कबीर, कहो. आज रात ही आनंद का काम तमाम हो जाएगा. जैसे ही वो अपने घर में दाखिल होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे अपना निशाना बना देगा. ये निशाना चूकना नहीं चाहिए कबीर. ओके. अजय, how could you do something like this? तुमने आनंद को मारने के लिए एक प्रोफेशनल किलर को हायर किया. I don't believe it. तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अजय? मैंने ऐसा कर दिया है अंजलि. ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया है तो मैं भी अपनी जान पे खेल के आनंद को बचाऊंगी और तुम्हारे उस प्रोफेशनल किलर को मैं बिल्कुल नाकाम कर दूंगी. ऑलराइट? Don't be foolish. I'm not being foolish, Mr. अजय सूद. मैं जा रही हूँ. Yes, मैं जा रही हूँ. आनंद को बचाने के लिए. तुम नहीं जाओगी अंजलि, वहां तुम्हारी जान को खतरा है. मैं वहां जाऊंगी. Believe me. अंजलि, हेलो, मैं अजय सूद बोल रहा हूँ. कबीर है? उससे कहो कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. आनंद को मारने वाली डील कैंसिल. समझे? कैंसिल. एक मिनट साहब, अजय सूद का फोन है और वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हर हालत में कैंसिल करनी पड़ेगी. उसे बोलो कि कबीर डॉन का यमदूत निकल चुका है और कबीर साहब अभी घर पर नहीं है. अजय साहब, कबीर साहब तो घर पे नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट किलर का पता उन्हीं को है. हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते एंड वी कांट हेल्प यू सर. दैट्स इट. या कबीर डॉन बोल रहा हूं. तुम्हारे लिए एक खास खबर है. तुम्हारे यार आनंद को बहुत जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा. तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन अजय सूद ने मुझे उसकी सुपारी दी है. सुपारी का मतलब जानते हो? कुदरत की बनाई हुई अक्खी सुपारी को अगर इंसान निगल जाए तो वो मर जाता है, और इंसान की बनाई सुपारी यानी बंदूक की गोली इंसान के जिस्म से पार हो जाए तो भी इंसान मर जाता है. मेरा फर्ज था तुम्हें इन्फॉर्म करना. अगर बचा सकते हो तो बचा लो अपने प्यारे प्यारे आनंद मामा को. ये तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता के, क्योंकि अब अगर आनंद को कुछ हुआ तो अजय सूद के साथ साथ तू भी गया. सर आपने ये यश ठाकुर को बताया क्यों? तूने एक पंथ और दो काज वाली कहानी तो सुनी ही होगी. आनंद मामा के साथ साथ यश ठाकुर का भी खात्मा कर दिया जाए. उसका थप्पड़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है. इन दोनों को खत्म करने की हिदायत मैंने गबरा को दे दी है. गबरा को पैसे तो एक लाश के मिलेंगे मगर वो गिराएगा दो. आनंद वो कबीर. आनंद पीछे हटो. चला गोली. वरना तुम दोनों को है. चला. चला.
अंजलि, अंजलि, ये तो बेहोश हो गई। अंजलि, अजय सूद, अगर अंजलि को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंजलि को तो कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है, लेकिन जो तुम्हारे नाम की गोली इसको लगी उसका हिसाब तो मैं तुमसे बराबर लेकर आऊंगा। बस हिसाब का बाद में होगा। पहले मैं डॉक्टर को फोन कर सकता हूं। अंजलि, डॉक्टर द्विवेदी, अंजलि, अंजलि, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आप कौन हैं आप लोग? अंजलि, मैं आनंद। अंजलि, मैं, तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं, आप कौन कौन हैं आप लोग? मैं नहीं जानती आप लोगों को। इनको नहीं पहचानती? नहीं, नहीं जानती। डॉक्टर, मुझे लगता है शायद ये अपनी याददाश्त खो चुकी है।